हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्क 24/7। आज हम बात करेंगे एएफएम के मॉड्यूल ए के यूनिट 5 की। अभी तक यूनिट 5 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि ट्रेल बैलेंस क्या होता है और ट्रेल बैलेंस के फीचर और किस पर्पज से ट्रेल बैलेंस को बनाया जाता है एंड ट्रेल बैलेंस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और ट्रेल बैलेंस के अंदर उसका बैलेंस के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर क्यों नहीं आता, उसके पीछे क्या क्या एरर होते हैं वो हमने अभी तक देख लिया था। आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि एरर्स होते कौन से हैं और वो एरर्स किस वजह से पाए जाते हैं और उनका रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उस एरर को सुधार कैसे सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर व्हेन बुक्स आर क्लोज, मतलब जब हम एक फाइनेंशियल ईयर की बुक्स क्लोज कर देते हैं उसके बाद हम उस एरर्स को कैसे सुधारते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज क्या होते हैं और लास्ट के अंदर हम देखेंगे एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर इसमें दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है क्लरिकल एरर और एक होता है प्रिंसिपल एरर। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब देखेंगे क्लरिकल एरर के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन ये हुआ कि कुछ एंट्री, मतलब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हुई जो हम अपनी बुक्स में एंट्री करना भूल गए, मतलब वो ट्रांजेक्शन को हम हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जैसे कुछ ट्रांजेक्शन हुई, जैसे राम को हमने सामान बेचा 5,000 रुपए का, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, तो 5,000। अब हमने क्या किया जी, राम के अकाउंट में तो एंट्री कर दी लेकिन सेल अकाउंट में क्रेडिट करना ही भूल गए। ठीक है, तो ये मतलब एक ट्रांजेक्शन कर दी, एक भूल गए, या कुछ 5,000 था लेकिन हमने उसको गलती से 2,000 लिख दिया। ठीक है, या तो सॉरी 2,000 लिख दिया, तो या तो अमाउंट में कुछ गड़बड़ी कर दी या किसी के रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी, जैसे राम को डेबिट करना था लेकिन शाम को डेबिट कर दिया। ठीक है, या फिर राम को डेबिट करना था लेकिन राम को क्रेडिट कर दिया। कुछ भी ऐसी गलती जो कि हमने मतलब जो हमको सही एंट्री करनी थी वो छोड़ के हमने कुछ भी रॉन्ग कर दिया, मतलब या तो एंट्री गलत कर दी या ट्रांजेक्शन की अमाउंट गलत लिख दी या क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, तो वो सारी एरर्स क्या होते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एंड नेक्स्ट होता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, जैसे कि हमने कंपनसेटिंग का मतलब होता है कि जैसे 1,000 से डेबिट करना था किसी अकाउंट को। ठीक है, जैसे कोई खर्चा किया हमने, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा किया लेकिन हमने क्या किया जी, रेंट को डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट भी हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी खर्चा है, तो एक्सपेंसिस तो हमारा डेबिट ही रहेगा, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, 1,000 रेंट को डेबिट कर दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जगह पे। अब हुआ क्या जी, क्योंकि हमारा दोनों ही खर्चा है तो वो हमारा डेबिट साइड तो बराबर ही रहे ना, तो ये मतलब है कि ट्रेल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट तो टोटल इक्वल आ जाएगा। तो ये एरर कौन सा हुआ, कंपनसेटिंग एरर। ये सबसे मुश्किल एरर होता है जब हमको ट्रेल मतलब इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि एक बार जब हमने गलती कर दी, मतलब एक गलत एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट कर दिया किसी और की जगह पे, तो उसको क्योंकि हमारा ट्रेल बैलेंस बराबर आ जाएगा तो हम गलती को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के एरर को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, मतलब कि डेबिट करना था किसी और अकाउंट को, कर दिया किसी और को, लेकिन इससे ट्रेल बैलेंस में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये तरह के एरर को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं हम। जैसे एरर ऑफ ओमिशन के अंदर, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इट्स कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। या तो पूरा भूल जाए या पार्शियली कुछ एक एक डेबिट कर लिखना भूल गए या क्रेडिट लिखना भूल गए, तो उसको बोलते हैं पार्शियली ओमिटेड। ठीक है, तो जिसमें पार्शियली ओमिटेड क्या है, गुड्स, जैसे एग्जांपल दे रहा है, गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए दैट इज रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल बट रिमेन्स टू बी पोस्टेड इन सप्लायर मिस्टर ए अकाउंट, देन इज कॉल्ड पार्शियली ओमिटेड। जैसे मिस्टर ए से हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट को कर, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ठीक है, अब कुछ भी एक्स वाई जेड अमाउंट में खरीदे हमने, अब हमने क्या किया, इसमें पार्शियली ओमिटेड का क्या मतलब है, जैसे हमने परचेज अकाउंट के अंदर लिख दिया, तब इसने क्या कि फ्रॉम मिस्टर ए रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, हम परचेज जर्नल के अंदर तुमने एंट्री कर दी,
कि टू मिस्टर ए, मतलब डेबिट साइड में, लेकिन मिस्टर ए के खाते को हमने क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पार्शली ओमिटेड। तो देखते हैं कंप्लीट ओमिशन। गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। मतलब उसने क्या किया कि मिस्टर ए से गुड्स खरीदे हमने, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ठीक है। अब ये एंट्री ही करना भूल गया वो अपनी बुक्स के अंदर, ना उससे मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, अब ये एंट्री करना ही भूल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन के अगर क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हिट नहीं हुए उससे, तो हमारा ट्रेल बैलेंस तो इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि जिससे इंपैक्ट ही नहीं पड़ा हमारे, ना क्रेडिट साइड को इंपैक्ट पड़ा ना डेबिट साइड को इंपैक्ट पड़ा। तो कंप्लीट ओमिशन के अंदर पूरा एंट्री लिखना ही भूल गया, और पार्शियल ओमिशन के अंदर हमने क्रेडिट साइड या डेबिट साइड लिख दिया, लेकिन उसके ऑपोजिट जो भी था वो हम लिखना भूल गए, तो उसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। मतलब भूल जाना एंट्री को, उसको हम बोलेंगे ओमिशन, गलत कर देना उसको बोलेंगे कमीशन, और कंपनसेटिंग हमने देख ही लिया था। अब एरर ऑफ कमीशन क्या है, व्हेन एन एरर इज कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन विद द रॉन्ग अमाउंट और पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। कि मतलब उसने गलत अमाउंट से कर दिया या गलत साइड पोस्टिंग कर दी, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो उस तरह के एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अभी देखते हैं किस किस तरह से हम इसमें गलती कर सकते हैं। पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब हम गलत साइड लिख दिया तो वो भी एक हमारा एरर ऑफ कमीशन हुआ। पोस्टिंग ऑफ ए रॉन्ग अमाउंट ऑन ए करेक्ट साइड, अब अमाउंट रॉन्ग ले ली तो वो एरर ऑफ कमीशन। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन द रॉन्ग अकाउंट, तो वो भी हमारा एरर ऑफ कमीशन। मतलब 5000 लिखना था लिख दिया 2000, ठीक है, और क्रेडिट साइड लिखना था लिख दिया डेबिट साइड, तो वो पूरा ही हमारा क्या हुआ, एरर ऑफ कमीशन हुआ। फिर टोटलिंग एरर इन सब्सिडरी बुक्स, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, रिटर्न्स जर्नल एंड टोटल एरर इन एनी लेजर। मतलब किसी भी लेजर के अंदर हमने टोटल के अंदर गलती कर दी, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हुआ, एरर ऑफ कमीशन हुआ। अब कंपनसेटिंग एरर जो हम आगे पहले बात कर चुके हैं कि when one mistake nullify the wrong effect of another is called compensating error। compensating error वही कि मतलब एक हमारा खर्चा, हमने पहले एग्जांपल लिया था कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर हमने खर्चा किया, लेकिन वो खर्चे को जगह पे हमने उसको हमारे रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब हुआ क्या जी, ये भी खर्चा अकाउंट था, ये भी खर्चे अकाउंट था, इसको भी हमने डेबिट करना था, लेकिन इसकी जगह हमने इसको डेबिट कर दिया, तो हमारा डेबिट का टोटल तो इक्वल ही रहा ना, तो कंपनसेट हो गया। मतलब प्रॉफिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जगह पे हमने रेंट को डेबिट कर दिया, लेकिन उससे हमारा रॉन्ग इफेक्ट जो बन रहा था वो नलिफाई हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। देखो, लेट अस सपोज दैट टोटल ऑफ रेंट अकाउंट इज अंडरकास्ट बाय 1000 रुपीज, मतलब 1000 रुपये उसने रेंट को कम अंडरकास्ट कर दिया, एंड टोटल ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट इज ओवरकास्ट बाय 1000। अब इसको 1000 रुपये कम दिखा दिया, लेकिन इसको 1000 रुपये ज्यादा दिखा दिया। बोथ द एरर विल कंपनसेट ईच अदर एंड दीज विल नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रेल बैलेंस। तो ट्रेल बैलेंस का टोटल पैसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेंट अकाउंट का जितना भी बैलेंस था उसको हम 1000 कम दिखा रहे थे और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को ज्यादा दिखा रहे थे, तो वो 1000 का जो डिफरेंस निकलना चाहिए था, लेकिन वो टोटल के अंदर आ ही नहीं पाया, तो इसीलिए इस तरह के एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब देखते हैं कि हमने ये देख लिया था क्लरिकल एरर के पार्ट्स देखे थे, एरर ऑफ ओमिशन, फिर एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट का, जिसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल डिसाइड होते हैं कि ये एंट्री, मतलब इस तरह के एंट्रीज, मतलब हर टाइप के जैसे अपने अकाउंट होते हैं, जैसे रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट, तो इनका क्या है, एक प्रिंसिपल डिसाइड है कि कब किस ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस तरह के एरर्स को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। दीज आर एरर अराइजिंग फ्रॉम नॉट ऑब्जर्विंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेक्टली, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम करेक्टली फॉलो नहीं करेंगे, तो उस तरह के एरर्स को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। जैसे कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब देखो, हमने मजदूरी, वेजेस मतलब मजदूरी पे करी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए। अब मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए वेजेस
हमने पे किया, लेकिन हमने क्या किया, उससे हमारा वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखो वेजेस अकाउंट अलग चीज होती है और वेजेस पेड ऑन मशीनरी अलग चीज होती है। कैसे? जैसे कि हमारा मान लो रिटेल का स्टोर है, ठीक है। अब रिटेल स्टोर के अंदर हम डेली होलसेलर से सामान मंगवाते हैं, ठीक है। अब वो गाड़ी वाला भाड़े उसको उठा के लेके आता है, तो वो उठा के हमारे गोडाउन में अंदर जब रखता है, तो जब हम उसको वो पे कर रहे हैं तो वो हमारा वेजेस है, ठीक है। वो हम उसको मजदूरी पे कर रहे हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, अब हमने मान लो 10,000 रुपए की एक मशीन खरीदी, मान लो कि उसी रिटेल स्टोर पे हमने पैक एक मतलब उस माल को पैक करने के लिए एक मशीन खरीदी जो कि 10,000 रुपए की थी, ठीक है। अब वो उसको जब लेके आया, ठीक है, और उसने इसको इंस्टॉल करने के उसको 100 रुपए चार्ज किया अलग से, ठीक है। तो वो मशीन टोटल हमारे पास कितने रुपए की होगी? 10,100 रुपए की होगी, ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये हमारा वेजेस नहीं है, ये हमारे मशीन की कॉस्ट अकाउंट होगा, ठीक है। और ये क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना होगा, तो जिससे कि हमारे को मशीनरी अकाउंट को 10,100 से डेबिट करना होगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, तो उस तरह के एरर्स को क्या बोलेंगे हम? मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप समझे कि जब हमने वेजेस पे करी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो हमारी मशीन की कॉस्ट होगी, ठीक है, मशीन कॉस्ट। तो उसको हमको मशीन की कॉस्ट में डालना पड़ेगा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमको बोलता है। लेकिन अलग से जो वेजेस दे रहे हैं हम, जैसे माल भाड़ा उठाने का या गोदाम के अंदर लोड अनलोड करवाने का, तो वो हमारा वेजेस अकाउंट से डेबिट होगा। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल इसका क्या है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल। अब हमने क्या किया? फिक्स एसेट्स खरीदी, तो आप जानते हैं कि एसेट्स अगर बिजनेस के अंदर आ रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब हमने फिक्स एसेट्स परचेज करी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, मतलब किसी से भी खरीदी, जैसे मान लो वरुण से खरीदी, वरुण अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट पे खरीदी तो वरुण अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब हमने क्या किया? इसको परचेज जनरल में क्रेडिट कर दिया, रिकॉर्डिंग परचेज, ठीक है। अब हमने क्या किया जी? इसको ऐसे लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू वरुण। अब इसमें फर्क क्या है? देखो, हमको एंट्री ये करनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये एंट्री कर दी, ये रॉन्ग एंट्री है, ठीक है। अब इसे हुआ क्या जी? हमारी फिक्स एसेट्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और अगर हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? स्टॉक। अब हमारी फिक्स एसेट हमारा स्टॉक तो नहीं है, तो ये हमारी क्या है? एसेट्स है, ठीक है। और एसेट्स को लिए हमको उसको डेबिट करना रहेगा। लेकिन ये पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन कर दिया उन्होंने, क्योंकि हमको करना था फिक्स एसेट्स को डेबिट, लेकिन कर दिया परचेज अकाउंट को डेबिट। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। अब आगे चल के हम इनके उदाहरण के साथ हम केस स्टडी भी करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब इस तरह के एरर से हम ट्रेल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, जैसे क्लैरिकल एरर की वजह से क्या होता है, जैसे क्लैरिकल एरर 3 तरह के होते हैं, वो हमने देख ही लिया। अब जैसे पार्शियल ओमिशन की वजह से और कंप्लीट ओमिशन की वजह से, देखो अगर पार्शियल ओमिशन है तो ट्रेल बैलेंस को इफेक्ट होगा। जैसे हमने क्रेडिट लिख दिया लेकिन डेबिट लिखना भूल गए, तो क्रेडिट का टोटल बढ़ जाएगा लेकिन डेबिट का टोटल बराबर नहीं होगा, तो इससे क्या इफेक्ट होगा? ट्रेल बैलेंस को। और कंप्लीट ओमिशन है, अगर उसने ना क्रेडिट लिखा ना डेबिट लिखा, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रेल बैलेंस को। उसी तरह जैसे एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि हमने उसको गलत लिख दिया, कम ज्यादा अमाउंट में लिख दिया, गलत साइड लिख दिया, क्रेडिट लिखना था डेबिट लिख दिया, तो उससे क्या पड़ा होगा? उससे हमारा इफेक्ट होगा, मतलब ट्रेल बैलेंस। हम इसमें ये देख रहे हैं कि ट्रेल बैलेंस इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो इससे हमारा ट्रेल बैलेंस इफेक्ट होगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका क्रेडिट और डेबिट किसी के डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसी की वजह से, तो वो हमारा ट्रेल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। जैसे पार्शियल ओमिशन के अंदर इफेक्ट कर रहा है क्योंकि उसने एक साइड लिख दिया, दूसरी साइड लिखना ही भूल गया, तो इफेक्ट करेगा। लेकिन कंप्लीट ओमिशन में क्या, उसने लिखा ही नहीं है, ना क्रेडिट लिखा ना डेबिट लिखा, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एरर ऑफ कमीशन के अंदर उसने गलत अमाउंट से लिख दिया, एक गलत जगह लिख दिया, तो इफेक्ट पड़ेगा। कंपनसेटिंग के अंदर जैसे नाम से ही पता है कि कंपनसेट कर दिया उसने, ठीक है, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एरर ऑफ प्रिंसिपल से क्या होगा? अगर आपने क्या किया, क्रेडिट और डेबिट तो किया, लेकिन मतलब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, वो ठीक है, लेकिन आपने क्रेडिट और डेबिट का अमाउंट का सेम लिखा, तो उससे ट्रेल बैलेंस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ एरर, मतलब एरर की लोकेशन को कैसे पकड़ सकते हैं। अभी तक तो हमने देखा एरर कितने टाइप के होते हैं, अब एरर को पकड़ कैसे सकते हैं और उसको फिर मतलब कैसे हम जान पाएंगे कि यहाँ पे हमने एरर कर दिया, ठीक है।
तो जैसे 1000 रुपए का एरर है, तो हम उस 1000 रुपए को कैसे ट्रैक करवाएंगे कि ये एरर किया, तो मतलब कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको हम देख के कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा एरर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द different type of error which are usually committed in the process of accounting. If the trail balance show some differences, then we must first ascertain the exact amount of differences and try to locate it. मतलब वही बोल रहा है कि अगर हमारा कुछ x अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है तो हम पहले तो उस x अमाउंट को ढूंढेंगे कि क्या उस x अकाउंट हम लिखना भूल के ट्रेल बैलेंस के अंदर। ऐसा तो नहीं कि हमारी अकाउंटिंग में पोस्टिंग सही है, लेकिन हमने जब अमाउंट को उठा के ट्रेल बैलेंस में लिखना चालू किया तो वहां पे कोई गलती कर दी हो, तो वो ढूंढेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें क्या करना होता है। फॉलोइंग स्टेप टू टेकन टू लोकेट द डिफरेंसेस। पहला स्टेप है चेक द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इन ट्रेल बैलेंस। सबसे पहले जो हमने क्रेडिट और डेबिट का टोटल लगा रहे हैं, क्या पता हमने उसी के अंदर कुछ गलती कर दी हो, तो पहले उसका टोटल चेक करना है। उसके बाद वेरीफाई वेदर कैश एंड बैंक बैलेंस आर करेक्टली शोन इन ट्रेल बैलेंस। तो उसके बाद ये देख लो कि हमने कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस को एकदम सही लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम वेरीफाई करते जाएंगे तो हमारा क्या एरर को पकड़ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा इससे। व्हेन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस इज असरटेन्ड, से डेबिट साइड एक्सेस बाय 1600 रुपए। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि हमारा 1600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे। चेक वेदर डेबिट ऑफ 1600 अपीयर्स ट्वाइस इन द ट्रेल बैलेंस। ऐसा तो नहीं कि 1600 रुपए का जो डिफरेंस है वो दो बार हमने लिख दिया। ठीक है, टेक हाफ ऑफ द अमाउंट डिफरेंस दैट इज 800 in our case. Find out if there is any item appearing in the trail balance on debit side, and if this item is wrongly shown in debit side instead of credit side, then after correcting that item trail balance tally will tally. मतलब क्या बोल रहा है, जैसे मान लो 1600 का हमारा डिफरेंस था, ठीक है, डेबिट साइड के अंदर। अब ये पकड़ो कि 800 रुपए का कुछ गलती से हमने क्रेडिट तो नहीं कर दिया, क्योंकि 800 रुपए का क्रेडिट साइड ज्यादा हम दिखा रहे हैं, जिससे इंपैक्ट हमारा डेबिट साइड में 1600 का पड़ रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई अपोजिट साइड में हम उसका हाफ का डिफरेंस देखो, अगर है तो उसको हम सुधार सकते हैं। सी वेदर देयर इज एनी क्रेडिट आइटम ऑफ 1600 ओमिटेड फ्रॉम द ट्रेल बैलेंस। ओमिटेड मतलब उसकी गलती से रह गया लिखना, तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है कि 1600 हमने अपनी गलती से लिख दिया है या लिखना रह गया है, तो उसको भी हम इसमें से पकड़ सकते हैं। तो मतलब इस तरह से हम एरर को लोकेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर देखेंगे कि जो एरर हमने किए हैं वो एरर क्या वन साइडेड है या टू साइडेड है। वन साइडेड मतलब कि उस एरर की वजह से सिर्फ क्रेडिट साइड की तरफ प्रभाव पड़ रहा है या सिर्फ डेबिट साइड की तरफ प्रभाव पड़ रहा है, मतलब एक साइड की ओर वो प्रभाव डाल रहे हैं, तो उस तरह के एरर हैं, या वो एरर दोनों साइड्स को प्रभाव डाल रहे हैं, मतलब टू साइड, क्रेडिट को भी हिट कर रहे हैं, इंपैक्ट डाल रहे हैं, और डेबिट पे भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो वन साइडेड एरर देखते हैं। When located before preparing a trail balance can be rectified by simply correcting the posting. No entry is required to pass as it affect only one account. जब एक ही साइड को इफेक्ट कर रहे हैं, मान लो कि एरर की वजह से क्रेडिट साइड 100 रुपया ज्यादा शो कर रहा है, तो हमको सिर्फ डेबिट साइड के अंदर 100 रुपया डाल के और इक्वल कर देंगे, मतलब एरर को रेक्टिफाई कर देंगे। हम उसके लिए अलग से अपनी बुक्स के अंदर जनरल एंट्री को पास नहीं करेंगे, मतलब रेक्टिफाई एंट्री नहीं डालेंगे, सिर्फ सीधा अकाउंट्स के अंदर जाके करेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। तो वो हो गया वन साइडेड एरर के लिए। टू साइडेड एरर के अंदर क्या करेंगे, अंडर टू साइडेड एरर टू और मोर अकाउंट्स आर अफेक्टेड एंड इन द मोस्ट ऑफ द केसेस द डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वली इफेक्टेड। मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो डेबिट और क्रेडिट को इक्वली हिट करता है। व्हाइल रेक्टिफाइंग दीज एरर फर्स्ट पास द करेक्ट एंट्री देन शो रॉन्ग एंट्री व्हिच इज ऑलरेडी पास्ड इन द बुक्स। By comparing wrong entry with correct one, the rectification entry can be passed. तो ये बोल रहा है कि अगर टू साइडेड एरर आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो एंट्री कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे कि रॉन्ग एंट्री हमने पास्ट के अंदर बिजनेस के अंदर क्या करी थी, फिर इन दोनों के कंपैरिजन से हम रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे, रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, तो ये हम काम करेंगे टू साइडेड एरर के अंदर। टू साइडेड एरर जैसे हमने भी पहले भी बात करी, जैसे कि सोन का अकाउंट, सोन से परचेज किया हमने 500 रुपए का, ठीक है, लेकिन हमने परचेज बुक के अंदर 5000 लिख दिया और सोन का अकाउंट भी 5000 से क्रेडिट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि भाई एरर, हमने 500 से क्रेडिट करना, डेबिट करना था परचेज अकाउंट को, और कर दिया हमने 5000 से। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ 4500 का। तो ये बोथ साइड इफेक्ट किया है, क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी। ठीक है, और वन साइडेड
एरर्स के अंदर भी हम इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका ये इस तरह के क्वेश्चन है तो हम एग्जाम के अंदर कैसे करेंगे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये सब एरर हमने पकड़े। क्या क्या है? रेंट पेड 90 रुपीज, पोस्टेड एज 900 रुपीज। मतलब रेंट हमने पे किया 90 रुपीज का, लेकिन हमने बुक्स के अंदर 900 रुपीज पोस्ट कर दिए। अब हमारा डिफरेंस कितना है? 810 रुपए, ठीक है। 810 रुपए हमने ज्यादा दिखा दिए। तो ये मान लो कि रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट। अब जब हम 90 रुपीज दे रहे थे रेंट, तो हम उसकी एंट्री बुक्स के अंदर क्या करते हैं? ये जैसे अब ये वन साइडेड एरर है सिर्फ, ठीक है। तो हमको पता है कि हमने रेंट अकाउंट को 90 से डेबिट करना था, लेकिन 900 से डेबिट कर दिया, ठीक है। अब इसकी हम एंट्री क्या करते थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 90 रुपीज, और क्रेडिट साइड 90 रुपीज। लेकिन हमने क्या किया? रॉन्ग एंट्री कर दी। कितना? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 900 रुपीज, ठीक है। अब एक बार मान के चलो कि ये एंट्री तो करेक्ट एंट्री है, जो अभी हमने मतलब हम ये करेक्ट एंट्री करनी थी, ये हमने करी नहीं, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी बुक्स के अंदर? ये 900 रुपये क्रेडिट कर दिए, डेबिट कर दिए रेंट को, और कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी ऑलरेडी रेंट अकाउंट के अंदर पोस्टेड है। अब रेंट अकाउंट में क्या कैसे पोस्टेड करेंगे कि रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट के अंदर टू कैश लिख देंगे। कितना रुपया? 900 रुपया, ठीक है। इस एंट्री के बिहाफ में मैं आपको ये ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, मतलब ये हमने पोस्टिंग कर रखी है, और लेकिन करनी कितनी थी? 90 रुपए, ठीक है, ये 90 रुपए। तो अब हम क्या रेक्टिफायर एंट्री करना चाहिए हमको? मतलब करेंगे सीधा पोस्टिंग ही बिजनेस उसके अंदर, लेजर के अंदर, लेकिन हम ये डायरेक्ट पोस्टिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अभी तक हमने ट्रेल बैलेंस को बनाया नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बना लेते तो हम उसको इस तरह से नहीं करते, सीधा अकाउंट पोस्टिंग नहीं करते, तो हम रेक्टिफाई एंट्री करते। लेकिन अगर प्रिपेयरिंग बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है ना, तो हम डायरेक्ट अकाउंट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसका सही करने के लिए क्या करेंगे? बाय रोंग एंट्री, रोंग एंट्री, या लिख सकते हैं एक्सेस एंट्री, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सेस पोस्टिंग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेस पोस्टिंग। कितना? 810 रुपए, ठीक है। 810 क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट साइड हमारा इसका अगर हम निकालेंगे यहाँ 900, तो यहाँ 900, तो हम ये देखेंगे कि हमने सिर्फ 90 रुपए ही डेबिट किया है, ठीक है। तो 90 रुपए यहाँ बैलेंस आ जाएगा। तो एक मतलब कहने का मतलब है कि हमने इस एरर को रेक्टिफाई करके रेंट अकाउंट को जो 90 से डेबिट करना था, तो हमने उस रेंट अकाउंट को 900 से डेबिट कर दिया था। तो इसका हम रेक्टिफाई करने के लिए रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 810 रुपए से, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे कोई कच्ची कोई एक पेपर पे नोट करते रहते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि मतलब 900 को काट के 90 लिख दिया तो हो गया जी, वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ना, तो इसलिए हम ये एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेल्स रजिस्टर अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। अब हम सेल्स रजिस्टर मेंटेन करते थे, अब मान लो कि ये सेल्स रजिस्टर है, सेल्स अकाउंट है, ठीक है। अब इसने क्या किया? 100 रुपए से कम रजिस्टर कर दिया। अब हमको पता है कि हमने गलती कर दी, 100 रुपए हमने कम दिखाए, तो 100 रुपए ज्यादा दिखा दो, बस वन साइडेड एरर है ना। वन साइडेड एरर का हम जानते हैं कि हमको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब एंट्री रिक्वायर्ड नहीं तो हम सीधा अकाउंट में पोस्टिंग कर सकते हैं। अब इसने 100 रुपए कम अंडर कास्ट किए, मान लो हम सेल करते हैं किसी को, जैसे हमने गौरव को सेल की, तो हम क्या करते थे? गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो गौरव को सेल की 500 रुपए की, ठीक है। लेकिन हमने अपने बुक्स के अंदर एंट्री कितनी की कर दी? 400 की। हमने 100 रुपए कम पोस्ट किया, अंडर कास्ट किया ना। तो हमको क्या, हम जैसे यहाँ पे सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय गौरव। देखो अगर नीचे वाले अकाउंट में कर रहे हैं तो ऊपर वाला डेबिट है तो बाय में साइड में जाएगा, और अगर गौरव अकाउंट में कर रहे हैं तो टू सेल आएगा, ठीक है। तो वो तो कॉमन, अभी अपने को इतना तो पता चल गया कि जनरल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। तो अब सेल्स अकाउंट के अंदर बाय गौरव लिख देंगे 400 रुपए, मतलब उसने 100 रुपए कम अंडर कास्ट किया, करना चाहिए था 500, लिखा 400। अब अगर हमको पता कि ट्रेल बैलेंस बनाने से पहले हम पकड़ रहे हैं, तो हमको सीधा ही हम लेजर के अंदर एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, मतलब हमको एंट्री करने की, जनरल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा हम लेजर को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो हमने 400 रुपये लिखा, अब बाद में लिख सकते हैं 100 रुपए से कम हमने क्रेडिट किया सेल्स अकाउंट को, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय अंडर कास्ट ऑफ सेल, अंडर कास्ट ऑफ सेल।
अब यहाँ अब थोड़ा नरेशन देना चाहे तो लिख सकते हैं कि अंडर कास्ट ऑफ कोर ऑफ सेल बाय 100 रुपीज, ठीक है, लेकिन इतना में उसमें जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये कि एरर को फाइंड करते ही हम एरर को सुधार सकते हैं सीधा लेजर के अंदर पोस्टिंग करके, ना कि हमको अब बुक्स के अंदर जनरल एंट्री करने की जरूरत है। तो हम ये एंट्री कर देंगे, 100 रुपये और क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 200 रुपीज पोस्टेड इन हिज डेबिट। अब हमको सुरेश से पैसा मिला, अब हम क्या करते हैं जी, पैसा मिला तो हमारा कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 200 टू सुरेश, टू सुरेश अकाउंट, कितना 200 रुपये, ठीक है, ये हमारी बुक्स के अंदर एंट्री होती, लेकिन हमने क्या कर दिया, सुरेश को क्रेडिट करने की जगह सुरेश को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब सुरेश को अगर हमने डेबिट कर दिया, मानो कि ये क्या है, सुरेश अकाउंट है, सुरेश अकाउंट, अब हमको कर रखा है सुरेश को डेबिट, ठीक है। अब सुरेश को अगर डेबिट कर रखा है, गलत एंट्री क्या मतलब कर दी उन्होंने, हमने कर दिया जी सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, हमको करना था क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ठीक है, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री, ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, यहाँ पे 200 डेबिट कर दिया, 200 डेबिट कर दिया। अब हमने हमारा रॉन्ग एंट्री करी थी पहले, ठीक है, अब उसको हम अकाउंट में पोस्टेड कर चुके, तो हम सुरेश अकाउंट में क्या कर चुके हैं, टू कैश 200 रुपीज, ठीक है। हम इसको रेक्टिफाई अब कैसे कर सकते हैं, मतलब हमको सुरेश को करना था क्रेडिट, लेकिन हमने कर दिया डेबिट 200 रुपए से। अब हमको अगर सुरेश को एंट्री स्क्वायर ऑफ करनी है, तो हमको सुरेश को 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब एक तो ये ऑलरेडी जो क्रेडिट करना था, और एक जो हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो सुरेश का अकाउंट हमको 400 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एरर रेक्टिफाई होगा, ठीक है। तो ये देखो, अब हम सीधा हमारे लेजर के अंदर क्या लिख सकते हैं, बाय रॉन्ग ट्रांसफर, ठीक है, 400 रुपीज, 200 जो ये हमने गलत डाल दिया, और 200 हम उसको ऑलरेडी जो हम उससे पैसा लेके आए थे ये, तो वो हमने यहाँ डाल दिया, तो इसका अकाउंट 400 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम वन साइडेड एरर को ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रेक्टिफाई करके उसको सुधारते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सोनलाल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स रजिस्टर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपको थोड़ा अलग लगेगी, ये सारे जितने भी एग्जांपल थे ना, ये सारे वन साइडेड एरर थे, वन साइडेड एरर, ठीक है। लेकिन ये पहला क्वेश्चन पढ़ते ही हमको ये पता चला, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनलाल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स रजिस्टर। अब इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो परचेज बुक हमारी इन्वॉल्व हो रही है इस एंट्री के अंदर, और एक सेल बुक इन्वॉल्व हो रही है, तो इसके अंदर हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हमारा 2 साइडेड एरर हुआ, जिसमें हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमारा 2 साइडेड एरर, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसको। अब इसमें हम बारी बारी देखेंगे कि हमने क्या एंट्री कर दी, मतलब रॉन्ग एंट्री क्या करी थी, और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और अब रेक्टिफाई एंट्री हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने बना भी रखा रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनलाल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स रजिस्टर, ठीक है। अब हमने सेल्स रजिस्टर में कर दिया, मतलब हमने ये दिखाना तो ये था कि हमने सोनलाल से परचेज किया, लेकिन ये दिखा दी कि हमने सोनलाल को सेल किया है। अब रॉन्ग एंट्री के अंदर सोनलाल का क्या हुआ होगा कि सोहनलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये हमारी रॉन्ग एंट्री हमने ऑलरेडी कर दी थी। तो इसमें कितना था 500 रुपए, तो हम लिख देंगे 500 रुपए डेबिट साइड में और 500 रुपए क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब हमको करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी, पहले फर्स्ट की करेक्ट एंट्री करनी थी कि हमने परचेज किया था, तो हमको ये करना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनलाल, क्योंकि सोनलाल से हमने माल खरीदा है, तो सोनलाल को क्रेडिट करना था ना, कितने से 500 से और 500 से। अब इन दोनों में हमको ये पता चला कि हमने एक तो गलती से हमारा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो कि हमको जरूरत नहीं करने की, ठीक है। हमको करना था ये डेबिट और सोनलाल को क्रेडिट करना था, ठीक है। अब इन दोनों को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करना चाहिए हमको, एक तो जो सेल्स अकाउंट गलती से हमारा डेबिट हो चुका है, ठीक है, तो उसको हम जो क्रेडिट हो जाए उसको डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफिकेशन हम क्या करेंगे, सेल्स
अकाउंट डेबिट 500 से ये हुआ था, तो इसको 500 से 500 डेबिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया था कि भाई सोनलाल को गलती से हमने डेबिट कर दिया, जो कि हमको करना था क्रेडिट, ठीक है। तो सोनलाल को हम जानते हैं कि क्रेडिट करना है, और उसके साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि हमारा परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, जो कि हमने नहीं किया, तो परचेज अकाउंट को भी डेबिट करना 500 से, तो परचेज अकाउंट डेबिट 500 टू सोनलाल, सोनलाल अकाउंट कितना 1000 रुपीज। देखो ये हमने अपनी बुक्स में ऑलरेडी कर दिया है, ये हमको करना चाहिए था, ये वाली एंट्री याद रखो, ये हमको करना चाहिए था, हमने बुक्स के अंदर एंट्री करी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने नहीं करी, लेकिन इसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसके इफेक्ट को सुधारने के लिए हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं दोबारा से थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हमने क्या किया, रॉन्ग एंट्री कर दी थी, क्योंकि हमने दिखाना था कि सोनलाल से हमको परचेज किया था, लेकिन हमने दिखा दिया कि सोनलाल को हमने सेल कर दिया। अब उससे गलती क्या हुई कि सोनलाल का अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब ये दोनों एंट्री टू साइडेड एरर है और दोनों ही हमने गलत कर दिया, मतलब ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, सेल्स अकाउंट को जो गलती से क्रेडिट हो चुका है उसको डेबिट दिखाना है, तो हमने डेबिट दिखा दिया। सोनलाल जो गलती से डेबिट हो चुका है उसको हमको क्रेडिट दिखाना है, ठीक है। अब क्रेडिट दिखाना तो 500 से था, लेकिन हमने गलती से उसका अकाउंट यहाँ डेबिट भी कर दिया, और हमको क्रेडिट करना भी था उसका, तो ऑलरेडी जब 500 रुपए तो उसका क्रेडिट करना था, और 500 रुपए हमने यहाँ पे क्रेडिट, मतलब 500 रुपए क्रेडिट करना था, और लेकिन 500 रुपए यहाँ पे डेबिट कर दी गलती से, तो 500 और 500 1000 रुपए उसका हमने क्रेडिट करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट इस क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। प्लस परचेज हमको दिखानी थी, तो हम एंट्री इसको ध्यान में रखते हुए, करेक्ट एंट्री को ध्यान में रखते हुए हम सीधा ये रेक्टिफिकेशन एंट्री अपने बुक्स में दिखा देंगे, जिससे ये एंट्री स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और ये जो करेक्ट एंट्री करनी थी वो भी हमने कर दी, प्लस इन दोनों के प्रभाव को हमने सिंगल एंट्री से खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, ठीक है। और इस एंट्री को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर इस तरह की एंट्री हो, मतलब जिसमें मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री ये एक नंबर के आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने का कि इसको कंबाइंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे के सवाल भी देखेंगे। जैसे सैलरी पेड टू विजय अकाउंटेंट रोंगली डेबिट हिज पर्सनल अकाउंट 1000 रुपीज। अब सैलरी हमने पे की थी विजय को, क्योंकि वो हमारा अकाउंटेंट था, लेकिन हमने क्या किया, गलती से उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया 1000 रुपए से। अब देखिए हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी, हमने कर दिया विजय अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हमने कैश दिया, हमने ये दिखाया कि हमने विजय को 1000 रुपए कैश दिया, ठीक है 1000, लेकिन हमको करेक्ट एंट्री करनी क्या थी, हमको उसको सैलरी देनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू विजय कितना 1000। अब इसका रेक्टिफिकेशन करने, ये एंट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये हमको बुक से अंदर करनी नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कर दी, और ये एंट्री करेंगे क्योंकि इसको हमको सुधारना है, ठीक है। इसको सुधारना है, इसको सुधारना है, और इसको भी हमने इफेक्ट में लाना है, तो इन दोनों का कंबाइंड में हम ये एक एंट्री कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। अब देखो जी, विजय को हमको पैसा देना था और हमने विजय को करना था क्रेडिट, लेकिन हमने कर दी गलती से डेबिट, तो हमको ये तो पता है कि विजय भाई साहब अब 2 बार क्रेडिट होगा, मतलब डबल अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे जी, विजय अकाउंट, तो ये तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया 2000, ठीक है जी। अब यहाँ पे विजय का अकाउंट देखो, सबसे पहले ये पकड़ो कि विजय अकाउंट जो गलती हुई थी उसको हमने सुधार दिया, क्योंकि 1000 का ये और एक जो उसको सैलरी देनी थी ये, तो इन दोनों का लिया 2000। अब यहाँ पे क्या करना था, हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट तो करना ही है, कितना 1000। पर अब दूसरा अकाउंट क्या डेबिट करा जाए, जैसे हमको विजय को क्रेडिट कर दिया, सैलरी हमको 1000 देनी थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, गलती से कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था 1000, लेकिन कैश तो हमने उसको दी नहीं, हमने तो उसको सैलरी दी है, तो ये हम सैलरी, हालांकि सैलरी कैश में दी है, बैंक से दी है, वो मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे गलती से हमने कैश अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया था, लेकिन इसको कैश को वापस हमको, कैश की बुक को हमको दोबारा से 1000 रुपये डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट 2000, तो विजय के अकाउंट के अंदर 2000 हम ऐसे जमा कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास 3 अकाउंट है, ये है विजय का अकाउंट, विजय अकाउंट,
ये है सैलरी अकाउंट, ठीक है, और ये है कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं इतना एफर्ट डाल के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इन तीनों एंट्री की रेक्टिफिकेशन एंट्री, पहले तो हम रॉन्ग एंट्री देख लें। रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर रखी थी, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया था, तो विजय अकाउंट डेबिट टू कैश, तो विजय अकाउंट के अंदर टू कैश आ जाएगा 1000, टू कैश 1000 रुपए, ठीक है। और कैश अकाउंट के अंदर क्या आएगी, बाई विजय, बाई विजय 1000। ये ऑलरेडी हमने रॉन्ग एंट्री कर दी थी, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या एंट्री करी, सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू विजय। तो सैलरी अकाउंट डेबिट के अंदर हम लिख देंगे टू विजय 1000 रुपीज, टू विजय 1000, एंड दूसरा कैश अकाउंट के अंदर टू विजय लिखेंगे 1000, कैश अकाउंट के अंदर टू विजय 1000। अब ये जो हमने किया ना, ये इससे क्या हुआ कि बाई विजय और टू विजय, तो हमने इस एंट्री से मतलब पता चल रहा है कि हमने अपनी एरर को रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये इसका टोटल तो बराबर हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब देखो, और विजय अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, बाय सैलरी और बाय कैश 1000 1000। तो विजय अकाउंट के अंदर क्या करेंगे हम, बाय सैलरी 1000 एंड बाय कैश 1000। देखो, अब शुरू का हमारी जो थी करेक्ट एंट्री, देखो हमको ये करना था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू विजय करना था, सैलरी देनी थी विजय को 1000 रुपए, ठीक है। ये 1000 रुपए हमको सैलरी को देना था। अब हमने क्या किया, ये अकाउंट तो जीरो हो गया, मतलब टोटल हो गया बराबर एक स्क्वायर ऑफ हो गया। हमने बेसिकली क्या किया कि इसका टोटल 1000, इसका टोटल 2000, ठीक है। तो मतलब हमने 1000 रुपए उसको सैलरी दे दी, ठीक है। ये बाई कैश से ये बाई कैश तो कैंसिल हो ही गया, मतलब ये तो बराबर हो गया। हमने उसको 1000 सैलरी दे दी और हमारा सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000। तो हमको यही तो करना था, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक सेकंड ना, देखो हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट 1000, हमको यही करना था। और हमने क्या किया, अब मोटा मोटा देखो तो ये एंट्री से स्क्वायर ऑफ होगी, ये खत्म हो गया, ठीक है। और ये एंट्री जो ये 1000 है वो x 1000 से स्क्वायर ऑफ होगी। अब बचा क्या, बाई सैलरी और टू विजय। तो हमने सैलरी दी विजय को, विजय अकाउंट के अंदर बाई सैलरी 1000 हमने जमा कर दिया और हमारी सैलरी अकाउंट को 1000 से डेबिट मार लिया, ठीक है। तो हमने एक रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर, इस एंट्री के अंदर से हमने अपना एरर को सुधार लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम एंट्रीज को करेंगे टू साइडेड एरर को। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 500 रुपीज वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब हम मशीन खरीदते हैं, जैसे हमने मशीन खरीदी, अब मशीनरी हमारा क्या है, एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये इसके साथ इमीडिएट बात का या सेकंड, इसके एक टॉपिक छोड़ के एक चैप्टर छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तब आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो, मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा खर्चा जो हमको बार बार ऐसा नहीं करना, इससे हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स बन रही हैं, मतलब हमारी एसेट्स बनती है बिजनेस की, और वो हमको लंबे टाइम तक रेवेन्यू देती रहती है, मतलब उससे हमको लंबे टाइम तक फायदा होता है, ठीक है। अब जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, जैसे मशीनरी हमने मंगाई, अब मशीनरी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीनरी, एक मशीन जैसे मान लो 1 लाख रुपए की हमने ली, तो ऐसा नहीं कि वो 1 लाख की ही हमको पड़ी। हमने मशीन को मंगाया, मान लो कि 200 रुपए उसका मंगाने का भाड़ा लग गया, ठीक है, और 300 रुपए लेबर लेके चली गई, ठीक है। उसके बाद मान लो इंस्टॉलेशन वाला 100 रुपए लेगा, ठीक है। तो इस तरह से मान लो मशीन हमको 500-600 1 लाख 600 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये वेजेस जो है ये मैं वेजेस अकाउंट से ले लूंगा अलग से, नहीं, हमको ये 600 रुपए की जो कॉस्ट है ये भी हमारी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल, मतलब ये प्रिंसिपल है कि जो भी हमको एक फिक्स एसेट्स खरीदने में पैसा लग रहा है, तो वो सभी हमारा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब 500 रुपए उसने वेजेस पेड करी, लेकिन उसने हमारा जो वेजेस अकाउंट है ना, जो लेबर, जो नॉर्मल हम बिजनेस टाइम में काम करते हैं, जैसे कि हम किसी से माल मंगवाते हैं, बेचते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, तो वो जो वेजेस है ना, उस अकाउंट से उसने डेबिट कर दिया।
ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, टू साइडेड एरर है ना। अब देखो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी इसने, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश के अंदर पैसा दे रहा है, तो कितना कर दिया 500, 500 रुपये, ठीक है 500। और करना क्या चाहिए था उसको, मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी लिख सकते हैं, मशीनरी लिख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये उसको करना चाहिए था 500। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे भाई, कैश कैश तो हो ही है, हमको डेबिट ये करना चाहिए था, कर दिया ये, तो हमको इसको क्रेडिट करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है 500 रुपये और 500 रुपये, ठीक है। तो ये हम रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करके ये एंट्री को करना है, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आ रहा होगा कंसेप्ट कि हम कैसे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे अब इसकी पोस्टिंग है, तो मैं इसकी पोस्टिंग नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट की पोस्टिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे इसके अंदर है रेंट पेड 200 रुपीज रोंगली डेबिट टू पोस्टेज अकाउंट। अब देखो हमने रेंट पे करना था किसी भी चीज का, मान लो चलो शॉप का हमारा रेंट था, लेकिन हमने पोस्टेज जो हम पोस्ट कोरियर भेजते हैं उसका अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये टू साइडेड एरर है, ठीक है, क्योंकि हम इससे होगा क्या, देखो ये एक तरह का ऐसा खर्चा है, इससे हमारा इंपैक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस पे अंदर, क्योंकि ये एक डेबिट साइड, ये भी बैंक का बिजनेस का डेबिट और ये भी बिजनेस का डेबिट है। तो डेबिट का अगर इससे 1000 रुपये डेबिट करना था लेकिन कर लिया हमने इससे, तो हमारा डेबिट को इफेक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन जब रॉन्ग एंट्री है तो उसको हमको सुलझाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तब देखो हमने गलती क्या करी, रॉन्ग एंट्री में क्या किया, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपया 200 रुपीज, 200 रुपीज। और करेक्ट एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 200 रुपीज। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कैश तो दोनों टाइम क्रेडिट हो रहा है तो इसको जरूरत नहीं है, अब हमको करना ये था, कर दिया ये, तो रेंट जो पोस्टेज अकाउंट है गलती से डेबिट हो गया तो इसको क्रेडिट करना बस। तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू पोस्टेज अकाउंट। अब इसका नरेशन वैसे तो लिखना चाहिए कि नरेशन के अंदर आप ये लिख सकते हो कि रोंगली डेबिटेड पोस्टेज अकाउंट, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं अब इतना डीपली आपको जान नहीं रहा और इतना मेरे को नहीं लगता कि आपको जीएबी के लिए कुछ इतना नरेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो 200 रुपये और 200 रुपये, तो ये हमारी होगी रेक्टिफाई एंट्री, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें पोस्टिंग इसकी कैसी होगी। जैसे ये रेंट अकाउंट है, ठीक है, एक कैश अकाउंट है और ये कौन सा है, पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट। अब पहली एंट्री को पकड़ते हैं, पोस्टेज अकाउंट टू कैश, ये हमारी रॉन्ग एंट्री जो हम कर चुके हैं। तो पोस्टेज अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, टू कैश 200 रुपये, और कैश अकाउंट के लिखेंगे बाय पोस्टेज 200 रुपये, ठीक है। ये हमने कर लिया था पहले। इसके बाद हमने रेक्टिफाई एंट्री में देखो क्या किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू पोस्टेज। अब रेंट अकाउंट डेबिट टू पोस्टेज है, तो रेंट अकाउंट के अंदर हम लिख देंगे टू पोस्टेज, तो टू पोस्टेज अकाउंट 200 रुपये, और पोस्टेज अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय रेंट 200 रुपये। ये हमने रेक्टिफाई एंट्री कर दी। अब हमने जो गलती से पोस्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो वो देखो कि हमने अपनी गलती सुधार ली कि जो अमाउंट से डेबिट किया उसी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, तो ये हमारी गलती सुधर गई। अब हमने किया क्या था जी, पोस्टेज की पेमेंट और हम रेंट की पेमेंट करनी थी, तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट करना 200 रुपये से, तो रेंट को 200 रुपये से डेबिट कर दिया, और किया किसमें, कैश के, तो कैश को क्रेडिट कर दिया 200 रुपये से, ठीक है। तो ये हमारा टू साइडेड रेक्टिफिकेशन एरर भी पूरा हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई क्या होता है। मानो कि अभी तक हम वो देख रहे थे जिसमें हमका ट्रायल बैलेंस हमने बनाया नहीं था, मतलब ट्रायल बैलेंस बिजनेस के अंदर बनने से पहले ही हमने एरर को पकड़ा और एरर को रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है भाई, बिजनेस तो हमारा जैसे क्लोजिंग बुक्स तो करना ही रहेगा ना। अब आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा तो उसका मतलब तो नहीं कि हम उसको लेके बैठे रहेंगे, मतलब टाइम, उसके लिए टाइम हम अलग से अलॉट नहीं कर सकते ना। हमको हमारी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करनी है तो वो करनी है, ठीक है। तो इस टाइम में क्या करते हैं, मान लो कि हमारा ट्रायल बैलेंस का
कुछ डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट और डेबिट का 1000 रुपये मान लो, ठीक है। अब हमने सब देख लिया, हम सभी तरह के एरर ऑफ ओमिशन देख लिया, एरर ऑफ कमीशन देख लिया, कंपनसेटिंग एरर देख लिया, हमने सब अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन हमसे वो एरर नहीं पकड़ा गया। तो अब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो ये 1000 है ना, तो इस 1000 को हम रख देंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर। हम अपने बुक के अंदर एक नया अकाउंट खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो 1000 है ये हम डाल देंगे उस सस्पेंस अकाउंट के अंदर, और जब भी हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको जब भी वो कुछ एरर हमारी नजर में आया, मतलब हमारी पकड़ में आया, तब उसके अकॉर्डिंग हम अपना सस्पेंस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, या तो क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब जिस तरह से हमको एंट्री मिली तो तब हम सस्पेंस अकाउंट को यूज कर लेंगे, और तब तक हम इस डिफरेंस को उठा के डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो यही होता है सस्पेंस अकाउंट। बस इतना सा ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बनता है, ठीक है। अब देखते हैं, इन द अर्लियर पैराग्राफ वी हैव लर्नड टू रेक्टिफाई वन साइडेड एंड टू साइडेड एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इफ देयर इज अ डिफरेंस इट मे बी टेम्परली ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट कॉल्ड सस्पेंस, ठीक है। वही बात बोल रहा है कि सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ड्यूरिंग द कोर्स चेकिंग और ऑडिट सम वन साइडेड एरर मे बी फाउंड, मतलब कुछ एरर ऑडिट के टाइम मिल सकते हैं। नाउ द रेक्टिफाई दीज वन साइडेड एरर सेकंड अकाउंट कैन बी सस्पेंस अकाउंट। ये कहने का मतलब है जब भी वो एरर मिला जाता है तो अब हम दूसरी जो जैसे क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं, तो एक तो मान लो उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, दूसरा जो उसके अपोनेंट में अकाउंट होगा वो होगा हमेशा सस्पेंस अकाउंट। एज द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। बस ये इसका मतलब है कि इसीलिए हम सस्पेंस अकाउंट बना। मानो कि 1000 रुपए का जो डिफरेंस था वो हमने रेंट 1000 दिया था लेकिन हमने नोट ही नहीं किया, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में क्या करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे हम, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। अब हम सस्पेंस को हमारा दूसरा अकाउंट लेके चलेंगे। अब देखो इसका भी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2021 वाज आउट ऑफ 673 रुपीज एक्सेस क्रेडिट, ठीक है। तो मतलब उसका 31 दिसंबर को 763 रुपए एक्सेस में था, जो कि उसने सस्पेंस अकाउंट में रख रखा था। दिस डिफरेंस में हैव बीन पोस्टेड टू ए सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। शो द सस्पेंस अकाउंट एन अमाउंट ऑफ, अब ये सस्पेंस अकाउंट के रिलेटेड एरर्स बता रहा है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज वाज रिसीव्ड फ्रॉम भगत राम ऑन 31 दिसंबर 2021 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक टिल 3 जनवरी 2023, ठीक है। 3 जनवरी 2022 150 रुपए इसको भगत राम से मिला था, लेकिन उसने बुक्स के अंदर एंट्री नहीं करी। अब देखो ये जो बात बोल रहा है ना कि उसने एंट्री ही नहीं करी, मतलब ना उसने कुछ क्रेडिट किया ना उसने कुछ डेबिट किया, ठीक है। तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट हुआ ही नहीं। लेकिन ये किस तरह का एरर हुआ, ये एरर ऑफ ओमिशन हुआ, मतलब वो भूल ही गया एंट्री करना, एरर ऑफ ओमिशन। तब इस को हम अब कर देंगे हमारी बुक्स के अंदर, बस सिंपल सी बात है। 150 रुपए वाज रिसीव फ्रॉम भगतराम बट नॉट एंट्री इन द कैश बुक, तो यहाँ पे अब करेक्ट एंट्री बता ली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू भगतराम, ठीक है। भगतराम कितना 150 रुपए, तो ये एंट्री निकल गई हमारी। उसके बाद द टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट शॉर्ट बाय 251 रुपीज, ठीक है। अब रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड मतलब जो कि हम सेल करते हैं, जैसे जो सेल करें हैं तो सेल को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। जो बिजनेस से जा रहा है तो उसको रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब जब हम सेल कर रहे होते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, मान लो किसी डेटर को डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। हमने सेल करी, ठीक है, लेकिन जब हमको वो रिटर्न कर रहा है तब हम उसका क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो हम जब भी सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं तो सेल अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें, हम रिटर्न आउटवर्ड था जो कि हमने कम दिखाया था 251 रुपए से, तो इसको हम दिखा देंगे। अब इसकी हमको करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, देखो रॉन्ग एंट्री क्या करी इसने, 100 रुपए कम दिखाया, कितना 251 रुपए कम दिखाया। अब जितना भी अमाउंट था तो उसने कम दिखाया, मानो कि उसने 500 रुपए की सेल की थी, 251 रुपए उसने कम दिखाया, तो 249 रुपए की उसने सेल रिटर्न दिखाई, ठीक है।
तो कुछ भी उसकी सेल रिटर्न होगी, जैसे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर किया होगा उसने 249 रुपये, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। और करना कितना चाहिए था, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 500 रुपये, ये करना चाहिए था, लेकिन उसने कितना किया 251 रुपये उसने कम दिखाए। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 249 रुपीज, सॉरी 251 रुपीज, 251 कम दिया है, टू सस्पेंस अकाउंट 251। क्यों, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस को बना चुके हैं भाई, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब भी हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे डबल साइड की, मतलब एरर ऑफ ओमिशन को छोड़ के, तो हम उसको सस्पेंस दूसरा हमारा अकाउंट होगा, तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट को लेंगे इसमें, ठीक है। तो 251 रुपये जो यहाँ पे सेल्स इनवर्ट रिटर्न इनवर्ट भूल गया था वो, मतलब उसने कम डाला था, तो उसको अब हम दिखाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट को भी एंट्री कर लेंगे। जैसे ये सस्पेंस अकाउंट हमारा है, सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है 763 रुपीज, मतलब 763 रुपये। तो इसको भी हम लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी 763 रुपये। और यहाँ पे सस्पेंस के अंदर कितना पैसा आएगा, बाई सेल 251, बाई सेल्स इनवार्ड लिख देंगे, सॉरी सेल्स इनवार्ड, ठीक है 251। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसको मैं रफ कर देता हूँ। ए परचेज ऑफ 68 रुपीज हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट एज 60 रुपीज। अब परचेज किया था 68 रुपीज में, लेकिन उसने 60 रुपीज दिखाया, ठीक है। अब परचेज को हम ऐसे लिखते हैं, परचेज हम करते हैं तो डेबिट करते हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज करते हैं हम, मान लो किसी से भी किया, गौरव से किया, मान लो कितना 60 रुपये दिखा ले, किया 68 का था, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये करेक्ट एंट्री कर रहा हूं, टू गौरव, ये हमको करना चाहिए था कितना 68 रुपीज, लेकिन किया कितना हमने 60 रुपीज। अब 8 रुपये परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, सॉरी जो गौरव है, गौरव का अमाउंट हमारा 8 रुपये से कम क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो गौरव का अकाउंट हम किससे क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में चला गया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गौरव कितना 8 रुपये। अब यहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट में क्या लिख देंगे, टू गौरव 8 रुपीज, टू गौरव 8 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, एस सेल 260 रुपीज टू उदय ट्रेडर्स वाज रोंगली क्रेडिट टू देयर अकाउंट, मतलब 260 रुपए की उसने सेल करी थी उदय ट्रेडर्स के अंदर, और उसने रोंगली उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, जो कि करना था डेबिट। अब उसने रोंग एंट्री क्या कर दी, यहाँ कर दिया सेल्स को उसने परचेज दिखा दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू उदय ट्रेडर्स अकाउंट है कितना 200 रुपए, 260 रुपए, सॉरी 260, ठीक है। करना क्या चाहिए था, हमको दिखाना था उसको उदय अकाउंट का डेबिट करना था, उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 260। अब हम रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे, हमने उदय का अकाउंट को करना था डेबिट, लेकिन कर दिया क्रेडिट। अब इसे उदय अकाउंट दो बार इफेक्ट हो गया, तो उदय का अकाउंट 2 बार डेबिट कर देंगे, एक बार तो जो करना ही था, और एक बार हमने गलती से उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो 260 2 520। अब टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को हमेशा दूसरा हम लेके चलेंगे, मतलब जब ट्रायल बैलेंस को जिस पे इफेक्ट हो रहा है, तो उस इफेक्ट, मतलब देखो ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस जब बन गया, उसके बाद जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो किसी न किसी एरर की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब एरर देखो, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर छोड़ा ना, ये एरर क्या था, एरर ऑफ ओमिशन, वो लिखना ही भूल गया वो भाई साहब, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही लिखना भूल गया। अब जब वो दोनों से लिखना भूल गया, तो वो ये जो डिफरेंस इसका कुछ रहा ही नहीं ना। मान लो ये 150 रुपए था ना, उसने डेबिट साइड लिखा 150 ना, क्रेडिट साइड 150 लिखा, तो दोनों साइड जब इफेक्ट ही नहीं किया, तब हम सस्पेंस अकाउंट को डिफरेंस तो मान ही सकते। हमको ये पकड़ना है कि सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो हमने पैसा डाला है वो किस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो ये पहले पॉइंट से तो हमारा डिफरेंस आ ही नहीं रहा, ये 3 पॉइंटों से हमारा डिफरेंस बनता था, तभी करके हमने ये 3 पॉइंट पकड़े सस्पेंस के अंदर, ठीक है। तब हम उदय का अकाउंट 500 रुपए से हमने डेबिट किया, तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, बाय उदय,
कितना 520 रुपये। इसका टोटल कितना आएगा 771 और इसका टोटल कितना आएगा 771। अब सस्पेंस अकाउंट का टोटल जब हमारा मैच कर गया तब हम बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी बिजनेस के अंदर एरर्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब जो हमारा P&L अकाउंट बनेगा वो हमारा एकदम एक्यूरेट P&L अकाउंट होगा। ठीक है, मतलब हमारा काम यही था कि सस्पेंस के अंदर जो हमने डिफरेंस डाला है तो वो हम उसको स्क्वायर ऑफ कर पाए, मतलब आगे पकड़ पाए। ठीक है, तो इससे एक तो हमको ये पता चला कि हमने जो क्वेश्चन किया वो हमने एक्यूरेट सही किया एकदम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड। अब देखो ये तो हम तब कर रहे थे जब हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस बना लिया था हमने अभी फाइनल अकाउंट्स को बनाना बाकी था। लेकिन जब हमने बुक्स ही क्लोज कर दी तब हम क्या करते हैं, मतलब जैसे कि हमने उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हमने बता दिया कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। ठीक है, हमारे पास इतने रिजर्व हैं, इतनी कैपिटल है। तो तब उसके बाद हम कैसे, कोई एरर हमको अगले साल मिल गया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो देखते हैं। When the error detected before preparation of final accounts, necessary rectification entries are passed in the books and the account rectified when they show correct balance. ठीक है, with these corrected balance final account will be prepared and correct profit and loss can be arrived at। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर जब ये सब बन जाता है, मतलब हमने एरर सारे सुलझा लिए, उसके बाद जो आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा करेक्ट होता है। when differences in the trial balance remain even after apply variance check, it is carried forward to the balance sheet and the appropriate side as preparation of final accounts cannot be delayed definite indefinitely। ठीक है, वही बोल रहा है कि अगर हमारा कोई डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको सस्पेंस में डालते हैं और उस सस्पेंस को हम दिखाते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स बैलेंस दैट इज दोज ऑफ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस रहता है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं किसके अंदर, वो भी आगे बताऊंगा। मतलब उसको सस्पेंस के अंदर ले जाके हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट नॉमिनल अकाउंट्स एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग दीज टू trading and profit and loss account. Any differences located in nominal account in the next year cannot be adjusted in nominal account. Expenses एंड इनकम ये हमारे क्या हुए, नॉमिनल अकाउंट हुए। एसेट लायबिलिटी तो हमारा रियल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नॉमिनल अकाउंट। अब जब हमारा नॉमिनल अकाउंट में कुछ एरर है तो हम उसको ऐसे तो नहीं कि लेके बैठे रहे, उसको हम तो करना ही पड़ेगा ना। तब हम क्या करेंगे, उस नॉमिनल अकाउंट को एक बार एडजस्ट कर लेंगे तो वो ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब हम उसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं डालेंगे। मतलब हर बार ये प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करता है ना हमारा इनकम और एक्सपेंसेस, तब हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, दिस विल इफेक्ट करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, देयरफॉर ए न्यू अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी ओपन टू रेक्टिफाई द एरर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। द अकाउंट इन दिस द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट देन डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक। द फॉलोइंग एरर आर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ गीते डेचम। ये गीते डेचम एक कंपनी है। कैश 350 rupees received from Tirman Chemicals posted as 530 rupees to their account। तो ये किस तरह का एरर है, एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, अब उसने 350 रुपए रिसीव किए थे तिरमन केमिकल से और उसने पोस्टेड 530 कर दिए। ठीक है, अब हम तीनों केस के अंदर देखेंगे, बिफोर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, उसके बाद और फाइनल अकाउंट्स के टाइम। ठीक है, अब देखते हैं जी, अगर ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं बनाया हुआ तब हम एंट्री क्या करेंगे, तब हम इसको अब सिर्फ हम रेक्टिफिकेशन एंट्री देखेंगे। रेक्टिफाइज एंट्रीज, तब 350 रुपये हम रिसीव किए थे तिरमन को पर हमने 530 दिखा दिए। अब हमने एंट्री क्या कर दी, कैश रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू तिरमन, हमने करने थे 350 और हमने कर दिया 530। हमने तिरम केमिकल का अकाउंट कितने से 180 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तब हम इसका अकाउंट 180 रुपए से डेबिट कर देंगे। अब तिरमन केमिकल्स अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैश अकाउंट। ठीक है, 180 रुपीज।
अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं तब हम ये बैलेंस कहाँ सस्पेंस में ले जा चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, ये टीसी लिख रहा हूं मैं इसको है, त्रिमन केमिकल्स को टीसी, टीसी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, वही 180 रुपीज आएगा। उसके बाद देखो आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम कौन सा बैलेंस लेंगे, मतलब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हमको दिखाना हो तो पी एंड एल एडजस्टमेंट हम जानते हैं कि सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के लिए आता है, नॉमिनल अकाउंट हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, लेकिन ये हमारा ना इनकम एंड एक्सपेंसेस तो नहीं है, ये तो क्या हमने उससे पैसा लेना था वो नहीं लिया, इससे ना हमारा इनकम और एक्सपेंसेस कुछ हिट नहीं हो रहा, तो हम एज इट इज सेम ये एंट्री कर देंगे, त्रिमन केमिकल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट बना रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा ट्रायल बैलेंस तो बन ही चुका है ना, तब हम सेम ये एंट्री कर देंगे। उसके बाद 260 रुपीज पेड फॉर परचेज ऑफ न्यू ऑफिस फर्नीचर चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। अब हमने क्या किया था, फर्नीचर खरीदा लेकिन हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर उसको डेबिट कर दिया, हमको करना था फर्नीचर अकाउंट का डेबिट लेकिन हमने कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस का डेबिट। तब हम इसको सुलझाने के लिए क्या करेंगे भाई, रेक्टिफाइंग एंट्री है सिर्फ ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू क्या टू करेंगे हम कहाँ गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने हमारा बिफोर ट्रायल बैलेंस हमने बना दी एंट्री, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और इसके अंदर एक कॉमन चीज है, इससे जितना अमाउंट का डेबिट किया था उतना अमाउंट से क्रेडिट किया था, लेकिन अब जब हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस देखते हैं तब हम ये जानते हैं कि हम पैसा किस में ले चुके हैं, सस्पेंस के अंदर, लेकिन सस्पेंस के अंदर सिर्फ हम डिफरेंस को लेके जाते हैं, लेकिन इससे क्रेडिट और डेबिट को कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, तब हम एज इट इज ये एंट्री यहां भी कर देंगे कि ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि हमारा सस्पेंस अकाउंट इसे हिट ही नहीं हुआ ना क्रेडिट और डेबिट में कुछ डिफरेंस नहीं रहा, तो हम सेम एंट्री ये कर देंगे। लेकिन यहां देखने वाला बात है, यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो हमको करना ही था, लेकिन इसका जो डिफरेंस का अमाउंट था ना ये हम पी एंड एल को हिट करता है, तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को हम लेके जाएंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये क्या है, हम नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, ये जो है ना ये आफ्टर फाइनल अकाउंट्स का ये नेक्स्ट ईयर है। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रीवियस ईयर्स की बुक्स को नहीं खुल सकती ना, तो ये जो ऑफिस ये अकाउंट जो था हमारा, अब इसको सुलझाना है तो हमको पी एंड एल एडजस्टमेंट के अंदर एंट्री लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, परचेज ऑफ स्टेशनरी वर्थ 150 रुपीज रिमेन अनपोस्टेड फ्रॉम कैश बुक। अब 150 रुपए की स्टेशनरी परचेज करी थी लेकिन कैश बुक में पोस्ट ही नहीं करी, तो अब इसका क्या होगा, सॉरी वो एंट्री यहां से अभी थोड़ा गैप हो गया क्योंकि हमने इसकी एंट्री करी नहीं बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो हम सीधा क्या करेंगे, मतलब लिखना ही भूल गया तो ये एरर ऑफ ओमिशन हुआ, तो 150 रुपए को सीधा हम बैंक स्टेशनरी डेबिट स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मतलब विदाउट एंट्री हम स्टेशनरी अकाउंट को पोस्ट कर देंगे, जो हमने सबसे पहले देखा था स्टेशनरी अकाउंट में जाएंगे और उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे और लिख देंगे एरर ऑफ ओमिशन की वजह से हम लिखना भूल गए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आफ्टर ट्रायल बैलेंस के अंदर हम इसका डिफरेंस को ले जा चुके हैं सस्पेंस अकाउंट में, तो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे नो एंट्री लिख रहा हूं मैं, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये जो डिफरेंस था खर्चे का, अब इसको हम ले जा चुके हैं पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, जैसे ये जो स्टेशनरी का खर्चा था अब डेबिट साइड तो था, अब डेबिट साइड की वजह से क्या हुआ हमारा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का, जब हम साल के लास्ट के अंदर इसका जो बैलेंस बच गया होगा तो उसको हम उठा के कहाँ लेके पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो डिफरेंस था, अब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट जो था वो हमारा उस टाइम क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। मतलब ये साल के खत्म होते जो हमारा डिफरेंस आ रहा था हम उठा के पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में ले गए उसको, अब पी एंड एल एडजस्टमेंट उस टाइम क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अब जब हमको वो पता चलेगा कि वो स्टेशनरी का खर्चा था, तब हम यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 150 रुपीज से, 150 रुपीज। देखो सबसे पहले हम ये सस्पेंस अकाउंट में अंदर पैसा लेते हैं
जब सस्पेंस अकाउंट के बाद भी हमारा सस्पेंस के अंदर भी पैसा रह गया, मतलब सस्पेंस अकाउंट भी हमारा नहीं मिला और बुक्स क्लोज होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम यही करेंगे ना कि उसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक्स क्लोज होने के बाद ये करेंगे। और सस्पेंस अकाउंट जब हमको बुक्स क्लोज होने के बाद मिला तो P&L एडजस्टमेंट निकाल के हम सस्पेंस के अंदर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हम स्टेशनरी का तो खर्चा उसी साल हम मान चुके कितना हुआ, लेकिन सस्पेंस के अंदर हमको अगले साल वो खर्चा मिल गया, तो हमको ऑब्वियसली पता है कि स्टेशनरी खर्चा कहाँ पे गया, सस्पेंस के अंदर, तभी हम सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। क्रेडिट सेल 400 रुपीज टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ देयर अकाउंट। मतलब हमने उसको सामान बेचा और हमने उसी अकाउंट ही क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो हम इसमें देखो क्या करेंगे, मतलब हम उसमें अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो बिफोर ट्रायल बैलेंस तो हम इसमें नो एंट्री करेंगे, मतलब एंट्री करेंगे ही नहीं, सीधा उसके अकाउंट में जाएंगे और उसको 800 रुपये, मतलब उसका जो डबल रुपया बनता है क्रेडिट सेल उसको करिए, हमने उसका अकाउंट डेबिट करना था लेकिन उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो 800 रुपये से उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तो सबसे इजी तरीका है कि हम सीधा उसके अकाउंट में पोस्टिंग कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, लेकिन आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या करेंगे, अब ट्रायल बैलेंस के अगर हमने जब बना लिया तो सस्पेंस के अंदर डिफरेंस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात इससे डिफरेंस आ रहा है ना उसका। तब हम क्या करेंगे, त्रिवेदी है ना, त्रिवेदी एंड कंपनी का अकाउंट को उठाएंगे, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, हमको जो डिफरेंस मिला तो उसको सस्पेंस से हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और त्रिवेदी क्या है, ये पर्सनल खाता है। ठीक है, तो पर्सनल खाता को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये हमने यहीं पढ़ा, देखो ये लिखा, पर्सनल अकाउंट बैलेंस दैट इज दोस ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर्स आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब पर्सनल अकाउंट को तो कैरी फॉरवर्ड कर ही रखते हैं ना, तो वही बात बोल रहा है कि ये पर्सनल अकाउंट है त्रिवेदी का और ये 400 रुपए का था और इसको हम ले गए नेक्स्ट ईयर में, तब अब हमने जब पकड़ लिया इसको, मतलब ये एरर मिल गया, तो अब हम नेक्स्ट ईयर आफ्टर फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या करेंगे, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो इसके अंदर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंसेस को पकड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन के बाद हम क्या एंट्री करते हैं। मतलब देखो, अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि कितने तरह के एरर होते हैं। ठीक है, एरर्स, फिर उसको कौन सा एरर क्या होता है, किस एरर में क्या होता है, वो सारी डेफिनेशन देख ली। फिर रेक्टिफाई कैसे करते हैं उसको, ठीक है, फिर वन साइडेड एरर को कैसे निकालते हैं, टू साइडेड एरर को कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले उसको कैसे सुलझाया जाता है और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद उसको कैसे सुलझाया जाता है। फिर अगर ट्रायल बैलेंस बन गया तो सस्पेंस के अंदर पैसा ले जाते हैं। ठीक है, और सस्पेंस के अंदर ले जाने के बाद अगर हमारी बुक्स क्लोज कर दी उन्होंने और नेक्स्ट ईयर में आ गए, तब नॉमिनल जो अकाउंट रहेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस का, उसको तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसका जो डिफरेंस रहेगा उसको उठा के P&L एडजस्टमेंट में रख देंगे। ठीक है, और जो बाकी पर्सनल अकाउंट रहेंगे उसको हम एज इट इज उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं। ये छोटा सा टॉपिक है एक, तो फटाफट देख के हम चैप्टर खत्म करते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग ईयर। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स जो लास्ट के अंदर बनते हैं उसी को बोलते हैं। दीज अकाउंट्स शो द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड आउट। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न्ड एंड लॉस सस्टेन्ड बाय ए कंसर्न। मतलब वही है, फाइनल अकाउंट हमको क्या बताते हैं, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में हम चल रहे हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल लेजर्स अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड देन ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स जो कि होते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर ड्रॉन। While preparing trading and profit and loss account, all expenses and income for full period are to taken into consideration। मतलब सभी प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रखा जाता है, तभी जाके हम फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। If expenses have been incurred but not paid and income is due but not received, necessary entries are required to be passed to show the correct picture of the business। These entries called adjusting entries। ये सब एंट्रीज होती हैं जो एडजस्टिंग एंट्री, मतलब ऐसी इनकम जो कि हमको अभी तो मिली नहीं, हमने कमा तो ली है लेकिन हमको अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, और ऐसे खर्चे जो हमने अभी कर दिए हैं लेकिन उसका फायदा अभी तक हमको नहीं हुआ। जैसे हमने एक मशीन मंगा ली, मशीन, अब वो मशीन के पेमेंट हमने आज ही कर दी, ठीक है, लेकिन हमको मिलेगी कब, 3 मंथ बाद।
तो ये बोल रहा है कि हम उस मशीन की एंट्रीज को तो आज ही अपने बुक्स के अंदर दिखा देंगे, लेकिन हमको उसका फायदा अभी तक नहीं मिला है, तो इस तरह की एंट्रीज को भी हम कर देंगे, उसको बोलेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। और या कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला, जैसे मान लो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया और उसका पैसा हमको कुछ एडवांस में मिल चुका है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इनकम जो हमने प्राप्त कर ली, आज कमा ली, लेकिन उसका हम काम हमने कुछ किया नहीं है, तो इस तरह की एंट्रीज को भी एडजस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, और इन एंट्रीज को हम बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। फिर लिखते हैं क्लोजिंग एंट्रीज क्या होते हैं। At the end of each year, all accounts of suspense and income must be closed. The balance of these accounts are transferred to trading account and profit and loss account. These entry past transfer of these account we called closing entry. मतलब वही बोल रहे हैं कि हम जितने भी लेजर्स बिजनेस के अंदर हमारे बनाते हैं, ठीक है, तो उस पूरे बिजनेस के अंदर जितने भी हमारे लेजर हैं, उन लेजर का जब हम फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसका बैलेंस निकालते हैं, और उस बैलेंस को उठा के हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जो भी हमारी एंट्रीज आती है वो डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डाल देंगे, उसके बाद बैलेंस शीट। मतलब ये जो सब को क्लोजिंग एंट्रीज जो हम करते हैं ना, ठीक है, जिसका बैलेंस डेबिट के अंदर है तो उसको हम क्लोज करेंगे, दूसरा बैलेंस सीडी उठा के मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो सब एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं हम, क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। तो यहां तक हमने पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब जिसके अंदर हमने ये सब देख लिया, अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, फिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो देख लिया, फिर फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस और पर्पस ये सब देख लिया था, फिर क्या क्या एरर आते हैं वो देख लिया, लोकेशन क्या रहती है, मतलब एरर को कैसे सर्च करते हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड, मतलब बुक्स बंद होगी तो P&L एडजस्टमेंट हम जो देख रहे थे वो भी हमने कर लिया। फिर हमने लास्ट में देखा एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है, क्रेडिट सेल ऑफ एक्स टू सुरेश इज पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, देन रेक्टिफिकेशन इज, मतलब हमने कुछ उधार माल बेचा सुरेश को एक्स रुपए और हमने उसी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, हमको उसका अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, हाँ, लेकिन हमने कर दिया क्रेडिट। अब एक बार तो हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने करना चाहिए था डेबिट, ठीक है। एक एक बार तो हमने क्रेडिट किया, उसके इफेक्ट में उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, और एक बार हमको करना ही चाहिए था तो हम उसका 2 बार अकाउंट डेबिट कर देंगे, 2 डेबिट, ठीक है। तो हम करेंगे डेबिट सुरेश अकाउंट विद 2x, मतलब कुछ भी माल बेचा तो x बेचा तो हमको 2x से डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो गया। फ्राइट एक्सपेंसेस फॉर कैरिंग मशीनरी इज कैरिड टू ट्रेवल अकाउंट, देन रेक्टिफिकेशन एरर बैलेंसेस, रेक्टिफिकेशन इन ट्रेल बैलेंसेस। अब हमने कुछ भाड़ा भरा मशीन मंगाने का, लेकिन हमने उसको ट्रैवल अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, लेकिन हमको अब करना क्या चाहिए था, फ्राइट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, मतलब मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तब हम क्या एंट्री करेंगे, डेबिट मशीनरी अकाउंट टू क्रेडिट ट्रैवल अकाउंट, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने कर दी। गुड्स वर्थ एक्स सोल्ड टू विजय वाज एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, देन रेक्टिफिकेशन इज, मतलब हमने एक्स माल विजय को भेजा लेकिन उसके परचेज में डाल दिया, ये अभी एग्जैक्ट ये हमने आगे देखा था। तो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स ईच एंड डेबिट टू विजय, मतलब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, तो मैं उसको इजीली वे में बता देता हूँ। हमने विजय को सामान बेचा x रुपए का, लेकिन हमने उसका परचेज अकाउंट को एंटर कर दिया, लेकिन हमको पहले तो देखते हैं करेक्ट क्या करना चाहिए था। हमको सेल बेची ना, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, x रुपए से, ये तो हमारा होगी करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री। हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी, यहाँ लिखते हैं रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या करी, हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो हमने क्या कर दिया जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट कितना, x रुपए। अब हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री हम करेंगे, देखो हमने एक तो गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो परचेज अकाउंट को तो हमको क्रेडिट करना था, तो सबसे पहले हम टू परचेज ही लिख देंगे, टू परचेज। और सेल्स अकाउंट जो हमने ये कर दिया, हमको सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और डेबिट दोनों को विजय से कर देंगे, क्योंकि विजय अकाउंट एक तो यहाँ पे हमको डेबिट करना ही था, यहाँ पे एक तो विजय अकाउंट डेबिट करना था और एक यहाँ गलती से क्रेडिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से हम विजय को यहाँ लिख देंगे विजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट, ठीक है।
तो ये जो हमारा आएगा यहाँ पे x x और यहाँ आएगा 2x, ठीक है। तो ये हमारा a सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस को कौन इफेक्ट नहीं करेगा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब जब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ना क्रेडिट साइड लिखा ना डेबिट साइड लिखा, तो ये इफेक्ट कर देगा। और फिर इसके बाद अलग आगे का भी देख लेते हैं, ओवर स्टेटिंग ऑफ सेल्स रजिस्टर। अब हमने ज्यादा उसको सेल्स रजिस्टर में दिखा दिया तो सेल्स को हमारा क्रेडिट ज्यादा बढ़ गया, तो ये तो इफेक्ट करेगा। रेंट अकाउंट क्रेडिटेड इंस्टीड ऑफ डेबिट। अब रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जो डेबिट करना था, तो ये भी हमारा एरर होगा टू साइडेड, तो ये भी इफेक्ट करेगा। सैलरी डेबिटेड द एक्सटेंट वन हाफ ऑफ द अमाउंट, तो ठीक है, तो ये भी हमारा क्रेडिट डेबिट को इफेक्ट कर रहा है। तो हमको सीधा ये पकड़ना है क्रेडिट और डेबिट को जो इफेक्ट कर रहा है वो हमारा ट्रायल बैलेंस को भी इफेक्ट करेगा। तो जो हमारा ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ एक्सपेंसेस हैज बीन इंकर्ड बट नॉट पेड और इनकम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, नेसेसरी एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू पास टू शो द करेक्ट पिक्चर ऑफ द बिजनेस। दीज एंट्रीज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा, एडजस्टिंग एंट्रीज बोलते हैं। At the end of each year, all accounts or expenses and income must be closed. The balance of these accounts are transferred to trading account and profit and loss account. These entries past the transfer of the balance is called क्या? Closing entries. After preparation of trail balance, if there is difference, it may be temporarily transferred to a new account called suspense account. ये भी पढ़ चुके हैं। Any differences located in nominal account in the next year you cannot be adjust the nominal account, as this will affect current year's profit and loss. Therefore a new account will be opened named profit and loss adjustment account. Wages paid for installation of machinery debited to wages account, and purchase of fixed assets on credit recorded in purchase journal. That are which type of error? That are principal error. क्यों? क्योंकि ये क्या, हम पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रिंसिपल एरर की डेफिनेशन के टाइम। जैसे हमको मशीनरी जब हम खरीदते टाइम खर्चा कर रहे हैं ना, तो वो हमारा मशीनरी के एक्सपेंसेस में ही ऐड होगा, ठीक है। उसको हम अलग से वेजेस अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। और जब हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीद रहे हैं और उसको हम परचेज में लिखा, ये तो बिल्कुल ही हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया, तो हमारा डी हो जो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो प्लीज मेरे को आपका सजेशन बताइए, ठीक है। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आगे भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो प्लीज थोड़ा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।